Good morning, students. I am your science teacher, and today we are going to study the chapter Air, Water and Weather. In this part of video, we have learned about method of purification of water, water pollution, waterborne disease, water a precious sources. So let's start, student. Today's topic is water, method of purification of water. As water is a great need of life, it needs to be kept free from impurities like dust, dirt, stone and other small and invisible impurities. So there are some common method of purification. Student, वाटर जो है वो हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट उसके हम जिंदा रह नहीं सकते. तो बच्चों, इन वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, डर्ट के, स्टोन के. इसे हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं उस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे. मेथड इज सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द सस्पेंडेड सेडिमेंटेट्स प्रेजेंट इन वाटर इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जो वाटर में जो घुले हुए सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, उसका नीचे बैठ जाना यानी पानी के नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है. सेकेंड इज डिकेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट प्योर वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सैंड दैट सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड डिकेंटेशन. डिकेंटेशन मीन्स बच्चों जिसे हम निथारना कहते हैं. जब जो इम्प्योरिटीज़ है वो अगर नीचे बैठ जाती है पानी में तो हम उस पानी को हल्के से टेढ़ा करके निथारते हैं. इसी मेथड को हम डिकेंटेशन कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर विद द हेल्प ऑफ फनल एंड अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं जिसके हेल्प से फिल्टर पेपर के, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. Our next topic is water pollution. As rainwater comes down to earth, it carries with a large number of impurities or pollutants. जो रेन वाटर है वो जब वो अर्थ पे आती है तो अपने साथ साथ वो लार्ज नंबर में इम्प्योरिटीज़ को साथ लाती है. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. और ये वाटर जो है वो ह्यूमंस के द्वारा, जिस एक्टिविटी के द्वारा वो पोल्यूटेड हो जाती है उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलो. जो वाटर पोल्यूशन के कॉजेज हैं वो हैं डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इनटू वाटर बॉडीज़. जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट है वो वाटर में जाना. वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स नियर रिवर एंड बाथिंग इन रिवर. रिवर के नियर रिवर में बाथिंग करना या फिर कपड़े को वॉश करना. डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इन रिवर. और जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसे रिवर में डिस्चार्ज करना. द इम्प्योरिटीज सच एज मर्ड, सैंड, पार्टिकल्स, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, सीवेज एक्सेट्रा पोल्यूटेड द वाटर. जो मर्ड है, सैंड है और वेस्ट है फैक्ट्री की, ये सारे मिलकर वाटर को पोल्यूटेड करते हैं. Consumption of polluted water by animal and other organism is very harmful to us. जो polluted water है वो हमारे लिए बहुत harmful है. The polluted water bodies harm the water plant a lot. We should always consume clean and pure water. हमें हमेशा clean and pure water यूज़ करना चाहिए. Waterborne disease, वाटर से होने वाली बीमारियाँ. Disease caused by contaminated water, that is the water containing impurities and microorganisms are called waterborne disease. वाटर में जो impurities होती हैं जिसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम waterborne disease कहते हैं. The process of purify water with the help of funnel and a filter paper is called filtration. You know, students, some waterborne diseases are cholera, jaundice, typhoid fever, एक्सेट्रा. वी शुड ऑलवेज कंज्यूम क्लीन एंड प्योर वाटर. हमें हमेशा क्लीन और प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर अ प्रीसियस रिसोर्सेस. यू नो स्टूडेंट, वाटर इज़ अ प्रीसियस resources in our daily life. Water is a very important and precious resources. Water is the basic need of a person. So, it should never be wasted. We should never leave tap running
Earth has a vast resources of water, but the water fit for use is available in a very little quantity. So it should be used judiciously. स्टूडेंट, हम जानते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेस है और इसका नीड हम सभी को है और इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमें रनिंग टैप को, मतलब चलते हुए नल को नहीं छोड़ना चाहिए। और वाटर, अर्थ में तो वाटर बहुत सारे हैं, वाटर रिसोर्सेज बहुत से हैं, लेकिन वो हमारे पीने के लायक बहुत कम ही हैं। सो हमें वाटर को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव लर्न अबाउट वाटर रिसोर्सेज, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, वाटर पोल्यूशन एंड waterborne disease. Thank you, students.